दोस्तों आर्मी की जेसीओ की वैकेंसी को लेकर के काफ़ी भाई हमारे जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया वगैरह होता है। तो आज मैंने पूरी डिटेल्स बना दी है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो सबसे पहले मेरी सैलरी जो है इसमें देख सकते हैं आर्मी जेसीओ वैकेंसी लिखा हुआ है। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ आर्मी जेसीओ ये भी मैं बताऊँगा। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्राइटेरिया क्या रहेगा, और जो क्वालिफिकेशन है जैसे कि आरटी पंडित की वैकेंसी है उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, आरटी गोरखा के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, आरटी ग्रंथी के लिए, आरटी मौलवी के लिए, आरटी पादरी के लिए और आरटी बुद्धिस्ट के लिए, और आखिरकार आरटी होता क्या है ये सब मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा। तो एज लिमिट के बारे में भी बात करेंगे, सैलरी का जो मिलता है यानी कि जो पे आउट आपको मिलता है वो कितना मिलेगा, ठीक है। बाकी और क्वालिफिकेशंस के बारे में सारी जानकारी मैं दूंगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भाई आर्मी जेसीओ की वैकेंसी कब कब निकलती है। तो मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि हर साल ये वैकेंसी आती है, जी हाँ दोस्तों, और आप अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने 12th कर लिया है तो 12th के बाद में आपको BA संस्कृत से करना पड़ेगा। हर किसी को नहीं करना, जो केवल आरटी पंडित का पेपर देना चाह रहे हैं उनको BA संस्कृत से करना है, ठीक है। और 1 साल का कर्मकांड का डिप्लोमा कर लेना है तो आपकी भाई जो ये वैकेंसी में है इसमें आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हाइट भी भाई इसमें सबसे कम है। जी हाँ, अदर जितनी भी वैकेंसी आती है आर्मी की उसमें 1.65 से ऊपर मांगते हैं, यहाँ पर 1.60 मांगी हुई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई व्हाट इज़ आर्मी जेसीओ। तो इसका आंसर सीधा सा ये है कि जूनियर कमीशन ऑफिसर, JCO, ये इसका मतलब है। इसको दोस्तों आर्मी धर्मगुरु के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो हाईएस्ट पे आउट होता है यानी कि सैलरी होती है वो 1 लाख पर मंथ की होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको 12 लाख पर एनम मिलेंगे, 1 साल के 12 लाख मिलेंगे, काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेंगी इसमें। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई, और एक रास्ता बंद होता है ना तो दूसरा अपने आप खुल जाता है, ये चीज़ देख के चलो, ठीक है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के सामने। और दोस्तों ये वैकेंसी चुपके से आती है और चुपके से चली जाती है, पता भी नहीं चलता। इसलिए दोस्तों तैयारी पहले से ही रख लेनी चाहिए। इंडियन आर्मी जेसीओ आरटी एलिजिबिलिटी, सबसे पहले बात आती है एज की कि भाई एज कितनी रहेगी। तो भाई जो इसकी एज है 25 से 34 साल के बीच की एज रहेगी। यानी कि अगर आपकी अभी उम्र 25 साल है तब दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते ये है कि आपने वो पहले से ही एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी कर ली हो। और आपने अभी तक नहीं की है तो आपको करनी पड़ेगी अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तब। दूसरी चीज़ इसमें पूछा गया है कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर लिखा गया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए और जो है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बट सिंपल ग्रेजुएशन नहीं चाहिए भाई यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा आगे वीडियो में बताएंगे ना। अब नेशनलिटी की बात करते हैं तो भाई सीधी सी बात है, इंडियन होगा सिटीजन तो मिल जाएगी आपको आर्मी में, जो है बाहर का व्यक्ति थोड़ी ना जाएगा। नेपालीज, इसमें कुछ जो गोरखाज होते हैं उनकी वैकेंसी रहती है, या फिर इंडियंस की। नंबर ऑफ अटैम्प्ट, तो भाई नंबर ऑफ अटैम्प्ट कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट का मतलब ये है 25 से 34 साल के बीच में जितने साल भी बचे हैं, ठीक है, 9 साल हो या 10 साल हो, उस बीच में आप पेपर दे सकते हैं। 10 पेपर मान लो या 11 पेपर मान लो, यही अटैम्प्ट है आपकी, ठीक है। हाइट की बात करें तो 160 दोस्तों दे दिए, 160 सेंटीमीटर। गोरखास के लिए 157 है। चेस्ट की बात करें तो भाई 77 है, ठीक है। वेट की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं उनकी 50 होनी चाहिए, 50 से 55 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है वेट। गोरखास एंड लद्दाखी के लिए जो है 48 kg का होना चाहिए, 48 से भी वो थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई फिजिकल फिटनेस का। तो इसका भाई टेस्ट होता है फिजिकल, जब आपका होगा तो पहाड़ी इलाके में ही होता है, वहाँ पर आपको भगाएंगे। 1600 मीटर की रेस होगी और 8 मिनट में ये रेस आपको कंप्लीट करनी होगी। कुछ और भी चीज़ें हैं जो इसमें दे दी जाती हैं, तो पहले से तैयार होना ज़रूरी है भाई। अब अगली स्लाइड है हमारी कि भाई आरटी पंडित के लिए स्पेशली कि वो क्या करें, क्योंकि दोस्तों औरों के लिए तो काफ़ी आसान है, बट यहाँ पर जो आर्मी के में जो पंडित जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आ पाती, जैसे कि हिंदू कैंडिडेट विद शास्त्रीय आचार्य इन संस्कृत। अब इन्होंने कह दिया कि शास्त्रीय आचार्य, तो ये होता क्या है। तो भाई अगर आपने BA संस्कृत से किया है तो आप शास्त्री हैं, MA किया है तो आप आचार्य हैं। जी हाँ, इतनी बात मान लीजिए। तो यहाँ पर जैसे हरिद्वार है, काफ़ी सारी जो हैं उत्तराखंड में भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन कोर्स को करा देती है। काशी आप पढ़ सकते हैं, अगर काशी से कोई है बनारस से तो वहाँ पर भी मे बी
होगा और शायद दिल्ली में भी हो जाएगा। तो दोस्तों, हिंदू कैंडिडेट विद शास्त्री या आचार्य इन संस्कृत फ्रॉम किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और इसमें दे दिया है कि भाई अगर मान लीजिए आपने शास्त्री किया है तो 1 साल का आपका कर्मकांड का डिप्लोमा हो जाना चाहिए, और आपने आचार्य किया है तो आचार्य जब आपने किया है तो वहाँ पर कर्मकांड से आचार्य आपका होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक बार और मैं बता दूँ कि भाई जिन्होंने शास्त्री किया है, शास्त्री के साथ में 1 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा कर्मकांड में। अगर आपने आचार्य किया है तो आचार्य में एक मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए कर्मकांड को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया है। तो ये सब स्लाइड थी हमारे पास। अब देख लेते हैं जो PDF है। तो भाई ये है हमारे पास PDF, मेन आर्मी की ही, इंडियन आर्मी की ही PDF है। तो इसमें मैं सारी चीज़ दिखाऊंगा, बट थोड़े पुरानी है। क्या चीज़ें चेंज हो गई है मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 27 to 34 की एज दी गई थी, एज लिमिट, जो कि ड्यूरिंग कोरोना के समय पर इसको चेंज कर दिया गया है, 25 to 34 कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख लेना है। अब भाई बात क्वालिफिकेशन हो गई पंडित के लिए। अब बात आई है कि ग्रंथी के लिए। और हाँ, पंडित के लिए एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों कि पंडित केवल एक कास्ट को लेकर के नहीं कहा गया है। पंडित का मतलब जो हिंदू है, हिंदू में कोई भी हो सकता है। अगर उन्होंने BA संस्कृत से या आचार्य से या शास्त्री किया हुआ है, कर्मकांड वो करते हैं, तो वो इसमें एलिजिबल हैं। वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी, ठीक है। ये सब चीज़ें होंगी। और जो फिजिकल वगैरह, मेडिकल वगैरह जो सबके लिए होता है सेम ही रहेगा, बस हाइट वगैरह जो है वो रहेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भाई ग्रंथी के लिए। तो जो सिख लोग हैं उनको क्या है कि उनको एक तो गुरुमुखी वो तो आनी चाहिए, पंजाबी को सबको आती होगी, इसमें तो है नहीं। इसमें दिया है कि सिख कैंडिडेट विद विद्वान इन पंजाबी और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड इन द रीजनल लैंग्वेज कंसर्न। दूसरी चीज़ इसमें दी गई है, या फिर दोज हु हैव पास्ड BA with Punjabi as one of the elective main subject but have not done विद्वान in पंजाबी, ठीक है। ये सब चीज़ें दी गई हैं। ऐसी पादरी के लिए यहाँ पर आपको सेम जो है प्रोसेस मिल जाएगा, बुद्धिस्ट के लिए भी, और यहाँ पर मौलवी के लिए भी। तो मौलवी के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि मौलवी के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें स्पेशल भी नहीं है। जैसे आप जानते होंगे कि भाई मौलवी में जो है मौलवी आलिम इन अरबिक, आदिब आलिम इन उर्दू, ये कुछ कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद इसमें जो है आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई पॉइंट मुझसे छूट रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करके मुझे बता देना, और चैनल यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जिनसे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों 10+2 अगर आपने अभी किया है तो आप इस अगर वैकेंसी में जाना चाहते हैं तो भाई अभी से आप तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर पेपर जो होते हैं, सबसे पहले आपका मेडिकल वगैरह ये सब चीज़ें, फिजिकल मेडिकल ये जो दिया हुआ है ये सब चीज़ें चेक वगैरह होती हैं। और सबसे पहले तो फिजिकल ही होता है, और 2 पेपर होते हैं दोस्तों रिटर्न में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 2 पेपर होंगे रिटर्न के 100 नंबर्स के, और उसके बाद में भैया इंटरव्यू हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।